राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि अहंकारी मनुष्यों या देव अहंकार सभी के पुण्यों को छीन कर देता है, फिर वह अहंकारी व्यक्ति स्वयं भगवान का भक्त ही क्यों न हो। आइए यही बात आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार त्रेता युग में जब श्री हरि ने इस पृथ्वी लोक पर अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया, उन्हीं के साथ शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी ने भी प्रभु की लीला के सहचर बन उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिया। भगवान को पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए वर्षों बीत चुके थे। एक दिन महर्षि नारद जी को उनसे मिलने की प्रबल इच्छा हुई और वे नारायण नारायण करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन करने उनके धाम पहुंच जाते हैं। प्रवेश द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी महर्षि को देखते ही प्रणाम करते हैं और उनसे आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब महर्षि नारद जी बोले, प्रभु के दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई है। हनुमान जी, कृपा करके आप बता सकते हो कि इस समय प्रभु श्री राम किस कार्य में व्यस्त हैं। तब हनुमान जी नारद जी से बोले, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि प्रभु इस समय कुछ लिखने में व्यस्त हैं। तब नारद जी बोले, प्रभु क्या लिख रहे हैं, क्या हनुमान जी आपको ज्ञात है? तब हनुमान जी बोले, महर्षि आप खुद ही प्रभु के दर्शन कर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हो। हनुमान जी की बात को सुनकर नारद जी स्वयं प्रभु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप स्वयं लिख रहे हैं? यह कार्य आप किसी सेवक के द्वारा भी करा सकते हो। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराकर महर्षि नारद जी से बोले, हे महर्षि, यह मेरा खुद का कार्य है। इसे करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। नारद जी पुनः बोले, प्रभु क्या मैं देख सकता हूँ कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आप खुद कर रहे हो? भगवान श्री राम ने महर्षि नारद जी को टालने की बहुत कोशिश की, परंतु नारद जी की जिज्ञासा बढ़ती ही गई और वह प्रभु श्री राम से बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ आप ऐसा क्या खास लिख रहे हो? तब भगवान श्री राम बोले, महर्षि, मैं इस पुस्तक में अपने उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे दिन रात भजते हैं। नारद जी जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन्हें अपना नाम सर्वप्रथम दिखाई देता है। यह देख नारद जी का अभिमान जाग जाता है कि मैं ही प्रभु का सबसे प्रिय भक्त हूँ। लेकिन नारद जी विस्मित भी थे कि उस पुस्तका में कहीं भी राम भक्त हनुमान का नाम अंकित नहीं था। नारद जी उस पुस्तका को बार बार उलट फेर कर पढ़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं, शायद प्रभु अपने भक्त हनुमान का नाम लिखना भूल गए हैं। नारद जी शीघ्र ही दरवाजे पर पहरेदार के रूप में खड़े हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु उस पुस्तका में अपने उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो उन्हें दिन रात भजते हैं, परंतु हनुमान तुम्हारा उस पुस्तका में नाम कहीं भी अंकित नहीं है। हनुमान जी बोले, शायद आपने ठीक से नहीं देखा होगा। तब महर्षि बोले, मैंने ठीक प्रकार से समस्त पुस्तका को उलट पुलट कर देखा है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु ने शायद मुझे इस लायक नहीं समझा होगा, यही वजह है उन्होंने मेरा नाम उस पुस्तका में अंकित नहीं किया। तब हनुमान जी बोले, प्रभु के पास एक और छोटी सी पुस्तका है जिसमें भी वे कुछ नित्य लिखते हैं। नारद जी को कहाँ चैन मिलने वाला था। वे पुनः प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, इसके अलावा भी आपके पास कोई पुस्तका है जिसमें आप नित्य लिखते हो? तब श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं लिखता अवश्य हूँ, परंतु यह पुस्तका किसी के कोई काम की नहीं है। महर्षि बोले, प्रभु दिखाइए तो सही। तब प्रभु श्री राम बोले, हे महर्षि, इस छोटी सी पुस्तक में मैं स्वयं जिनको भजता हूँ
उनका नाम लिखता हूँ। यह सुन महर्षि की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है कि हे प्रभु, अब तो मेरी उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई है। सभी आपको भजते हैं और ऐसा संसार में कौन है जिसे आप भजते हो? भगवान श्री राम वह पुस्तिका नारद जी के समस्त रख देते हैं। नारद जी जैसे ही उस पुस्तिका को खोलकर देखते हैं, उनका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है, क्योंकि उस पुस्तक में सर्वप्रथम हनुमान जी का नाम अंकित था। नारद जी की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं और सोचने लगते हैं, जो अपनी जीवा से प्रभु का स्मरण करते हैं वे प्रभु के भक्त होते हैं, और जो भक्त हृदय रूपी जीवा से प्रभु का भजन करते हैं अर्थात उन्हें भजते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी पुस्तिका में स्थान देते हैं। अतः प्रभु का हृदय से भजन करने पर वे स्वयं अपने भक्त को भजते हैं। कबीरदास ने इस संबंध में खूब लिखा है, माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरे प्रभु मुझको भजें तो मैं पाऊं विश्राम। अर्थात प्रभु जिस दिन मुझे स्मरण करने लगेंगे तभी मुझे विश्राम मिलेगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।